दावा किया कि अंडमान सागर में भारत को एक ऐसी तेल की खोज के संकेत मिले हैं जो गुयाना की 11.6 अरब बैरल की खोज के बराबर हो सकती है। गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश कुछ साल पहले तक दुनिया के सबसे गरीब देशों में था, लेकिन 2015 में अमेरिकी कंपनी हेज कॉर्पोरेशन और चीनी कंपनी CNOOC ने उसके समुद्र में 11.6 अरब बैरल तेल और गैस के भंडार खोजे। इस एक खोज ने गुयाना को रातों रात दुनिया के टॉप 20 तेल उत्पादक देशों में ला खड़ा किया। आज उसकी प्रति व्यक्ति आय आसमान छू रही है। अब सोचिए, अगर इतना ही तेल भारत के अंडमान सागर में मिल जाए तो क्या होगा। पहला फायदा, विदेशी निर्भरता खत्म, हमारी शांति चिकित्सा आयात निर्भरता खत्म हो जाएगी। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खुद पूरा करेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर होंगी और आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। दूसरा फायदा, खरबों की बचत। हर साल 12 लाख करोड़ रुपए जो बाहर जाते हैं वो देश में रहेंगे। इससे हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, नए हाईवे, मेट्रो, हॉस्पिटल और स्कूल। तीसरा फायदा, सामरिक आजादी। हमें किसी देश की धमकियों के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। हमारी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र होगी। सऊदी, रूस या किसी और को हमारी जरूरत होगी, न कि हमें उनकी। दोस्तों, आज की दुनिया एक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी है। रूस यूक्रेन का युद्ध, मध्य पूर्व में ईरान इजराइल की तनातनी, आर्मेनिया अजरबैजान का तनाव और मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव। पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी है। अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही खजाने की, जिसकी तुलना दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की ऐतिहासिक खोज से की जा रही है। यह 11.6 अरब बैरल का तेल भंडार भारत को तेल का नया शेख बना सकता है और हमारी अर्थव्यवस्था को 4 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन डॉलर की सुपर इकोनॉमी में। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की। हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां और तरक्की सब कुछ ऊर्जा पर चलता है और इस ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है कच्चा तेल। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम अपनी जरूरत का 85% तेल विदेशों से आयात करते हैं। 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक भारत हर साल 150 अरब डॉलर यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपए सिर्फ तेल खरीदने पर खर्च करता है। यह इतना पैसा है कि इससे हम हर साल कई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, हजारों अस्पताल और लाखों स्कूल बना सकते हैं। लेकिन यह पैसा सऊदी अरब, इराक, रूस जैसे देशों की तिजोरियों में चला जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था और विदेश नीति इन तेल उत्पादक देशों की दया पर टिकी है। अगर वो तेल की कीमतें बढ़ा दें या सप्लाई रोक दें तो हमारी हालत पतली हो जाती है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि अंडमान सागर में भारत को एक ऐसी तेल की खोज के संकेत मिले हैं जो गुयाना की 11.6 अरब बैरल की खोज के बराबर हो सकती है। गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश कुछ साल पहले तक दुनिया के सबसे गरीब देशों में था, लेकिन 2015 में अमेरिकी कंपनी हेज कॉर्पोरेशन और चीनी कंपनी CNOOC ने उसके समुद्र में 11.6 अरब बैरल तेल और गैस के भंडार खोजे। इस एक खोज ने गुयाना को रातों रात दुनिया के टॉप 20 तेल उत्पादक देशों में ला खड़ा किया। आज उसकी प्रति व्यक्ति आय आसमान छू रही है। अब सोचिए, अगर इतना ही तेल भारत के अंडमान सागर में मिल जाए तो क्या होगा। पहला फायदा, विदेशी निर्भरता खत्म, हमारी शांति चिकित्सा आयात निर्भरता खत्म हो जाएगी। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खुद पूरा करेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर होंगी और आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। दूसरा फायदा, खरबों की बचत। हर साल 12 लाख करोड़ रुपए जो बाहर जाते हैं वो देश में रहेंगे। इससे हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, नए हाईवे, मेट्रो, हॉस्पिटल और स्कूल। तीसरा फायदा, सामरिक आजादी। हमें किसी देश की धमकियों के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। हमारी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र होगी। सऊदी, रूस या किसी और को हमारी जरूरत होगी, न कि हमें उनकी। चौथा फायदा, 20 ट्रिलियन की सुपर इकोनॉमी। जब इतना पैसा बचेगा और हम तेल बेचना शुरू करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था 20
ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है जो अब बस कुछ कदम दूर है। अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। अमेरिका का 50% टैरिफ। अगस्त 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% बेसिक टैरिफ और 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगाया क्योंकि हम रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप का तर्क है कि इससे रूस यूक्रेन युद्ध को फंड मिलता है, लेकिन ये कितना हास्यास्पद है। अमेरिका खुद रूस से व्यापार करता है और भारत, हम तो अपनी 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए सस्ता तेल ले रहे हैं। रूस से तेल खरीदकर हमने 17 अरब डॉलर की बचत की है, लेकिन ट्रंप का यह टैरिफ हमारी टेक्सटाइल, ज्वेलरी और सी फूड इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे 36 अरब डॉलर के निर्यात पर 37 अरब डॉलर का झटका लग सकता है। यह एक तरह का ट्रेड एम्बार्गो है जिसका मकसद भारत को दबाव में लाना है। वह देश नहीं जो चुपचाप झुक जाए। पीएम नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का नारा अब रंग ला रहा है। जीएसटी कटौती से घरेलू खपत बढ़ेगी और अब अंडमान का तेल, ये तो ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब है। सोचिए, जब अंडमान से 11.6 अरब बैरल तेल निकलेगा तो भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि तेल एक्सपोर्टर भी बनेगा। हम यूरोप, यूके, चीन और अफ्रीका को तेल बेचेंगे। ट्रंप के टैरिफ से हमारी निर्यात इंडस्ट्री को जो नुकसान होगा उसे हम नई मार्केट्स ढूंढकर पूरा करेंगे। और सबसे मजेदार बात, अमेरिका को भी हमसे तेल खरीदना पड़ सकता है। जी हाँ, जिस ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगाया उसे हमसे तेल मांगने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हम जहां से तेल लेना चाहेंगे लेंगे, उपभोक्ता की भलाई पहले। भारत रूस से सस्ता तेल लेना जारी रखेगा, लेकिन अब हम खुद तेल बेचकर दुनिया में अपनी धाक जमाएंगे। ट्रंप की 50% टैरिफ का असर मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि अंडमान का तेल हमारी अर्थव्यवस्था को इतना बूस्ट देगा कि हम वैकल्पिक मार्केट्स में अपने निर्यात को दोगुना कर देंगे। यूरोप और यूके के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA बढ़ाएंगे और चीन जैसे देशों के साथ भी नई डील्स करेंगे। भारत अब तेल का नया शेख बनेगा और दुनिया भारत को सलाम करेगी। लेकिन दोस्तों, ये खजाना आसानी से नहीं मिलेगा। अंडमान सागर में ड्रिलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। समुद्र की हजारों मीटर गहराई, खतरनाक तूफान और बगावती लहरें, हमारे इंजीनियर और वैज्ञानिक इन सब के बीच दिन रात जुटे हैं। ONGC और ऑयल इंडिया जैसी हमारी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। शुरुआती सर्वे में 4 मिलियन मेट्रिक टन तेल के संकेत मिले हैं और अगर यह गुयाना जैसा भंडार साबित हुआ तो भारत की किस्मत चमक जाएगी। यह मिशन खतरे से भरा है, लेकिन हमारे जांबाज इंजीनियर समुद्र की लहरों से लड़कर देश का भविष्य रच रहे हैं। क्या भारत की तेल की कहानी सिर्फ अंडमान तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस एक अध्याय है। यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्रों के नाम: असम, डिगबोई, गुजरात, अंकलेश्वर और खंभात, राजस्थान, बाड़मेर, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन। अब सरकार ने 1 मिलियन स्क्वायर किमी नए इलाके खोले हैं, ओडिशा के महानदी बेसिन से लेकर हिमालय की तलहटी तक। इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR में विशाखापट्टनम, मंगलौर और पद्दूर में भूमिगत गुफाओं में तेल स्टोर किया जा रहा है ताकि किसी वैश्विक संकट में भारत 90 दिन बिना रुके चल सके। अंडमान का तेल इस विराट योजना की सबसे चमकदार कड़ी है। दोस्तों, ये खोज सिर्फ तेल की नहीं बल्कि भारत के सुनहरे भविष्य की है। जब दुनिया युद्धों और आर्थिक मंदी की आशंकाओं से घिरी है, अंडमान का तेल भारत के लिए उम्मीद की सुनहरी किरण है। ये हमें विदेशी निर्भरता की बेड़ियों से मुक्त करेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को पंख देगा और विश्व मंच पर भारत का कद एक ऐसी महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर है। ट्रंप के टैरिफ का जवाब अब भारत देगा। हम न सिर्फ रूस से सस्ता तेल लेना जारी रखेंगे बल्कि अपना तेल बेचकर दुनिया में अपनी धाक जमाएंगे। यूरोप, अफ्रीका और एशिया हमारे नए मार्केट होंगे और अमेरिका, उसे भारत से तेल मांगने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। ये सब मुमकिन हो रहा है हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत से। समुद्र की बगावती लहरों और मानसून के थपेड़ों के बीच ONGC और ऑयल इंडिया के जांबाज हजारों मीटर नीचे काला सोना ढूंढ रहे हैं। यह एक ऐसा मिशन है जिसमें हर पल खतरा है, लेकिन देश के लिए ये योद्धा
हर खतरे से खेल रहे हैं। उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज सरकार इतने बड़े दावे कर पा रही है। अब सवाल आपके लिए, ये क्या अंडमान का तेल भारत को 21वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि देगा? 2. ट्रंप के 50% टैरिफ का जवाब देने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तेल एक्सपोर्टर बनकर अमेरिका को सबक सिखाना। 3. विश्व मंच पर भारत की नई भूमिका क्या होनी चाहिए? एक तेल सुपर पावर जो दुनिया को अपनी शर्तों पर डील करे। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस कहानी को शेयर करें ताकि हर भारतीय को गर्व हो कि हमारा देश अब तेल का नया शेख बनने जा रहा है। हमारे जांबाजों को सलाम, यह सब मुमकिन हो रहा है हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत से।